व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टारगेट कॉम्पिटेटिव। यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिख रूल को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रंजीत सिंह को कि कैसे उन्होंने जो कश्मीर है, कश्मीर में उन्होंने कैसे सिख रूल को स्टार्ट किया था 1819 में। मैं आपको बता दूं कि रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में। उससे पहले क्या हुआ था कि शाह शुजा, ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट। और जो शाह शुजा थे, इन्होंने अप्रोच किया था ईस्ट इंडिया को। ईस्ट इंडिया में लॉर्ड ऑकलैंड थे, यहाँ पे वाइस रॉय, और रंजीत सिंह थे। क्योंकि शाह शुजा का थ्रोन वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में उसका थ्रोन था, उसको लिया था दोस्त मोहम्मद ने। अब ये शाह शुजा चाहता था, शाह शुजा दुरानी ये चाहता था कि मुझे वो थ्रोन वापस मिले, और इसी के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अप्रोच करता है, रंजीत सिंह को अप्रोच करता है, और ये तीनों मिलते हैं। इसको ट्रिपल अलायंस कहा जाता है, शाह शुजा, ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह। ये आपको एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी इसका हिंट दूंगी हुआ क्या था इससे पहले। जब ये तीनों मिलते हैं ट्रिपल अलायंस, ये अफगानिस्तान को अटैक करते हैं, हमला करते हैं अफगानिस्तान पे, और कितने सोल्जर से भेजते हैं उधर 32,000। इनिशियली दे वर क्वाइट सक्सेसफुल, लेकिन बाद में क्या हुआ, दे स्टार्टेड फेसिंग रिवर्सल्स, और इवेंचुअली अफगानिस्तान जो था इट टर्न टू बी द ग्रेवयार्ड फॉर ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस में हमने देखा शाह शुजा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह। कहते हैं कि इन 32,000 सोल्जर्स में से खाली एक बंदे को वापस भेज दिया जाता है, और वो थे डॉक्टर सर्जेंट। इसको वापस भेज दिया जाता है कि आप वहाँ पे टेल्स ऑफ वॉर, जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं इस वॉर की, आप वो लोगों को वहाँ पे समझाओ और हिस्ट्री रहेगी। और यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड जो थे, इसको यहाँ पे जो इन्होंने ये फूली की, ये एक बेवकूफ़ी की, बेवकूफ़ हरकत जो यहाँ पे की, इसको हिस्ट्री में कहा जाता है ऑकलैंड फूली। क्योंकि 32,000 सोल्जर जो थे, उनकी कब्रें खो दी गई वहाँ पे, क्योंकि जो अफगानिस्तान जो अफगानी थे वो इन पे भारी पड़ गए। फिर क्या हुआ, 1838 में ये ख़त्म हो जाता है। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है। रंजीत सिंह के बाद फिर यहाँ पे खड़क सिंह आ जाते हैं, वो इसके बेटे थे 1839 में। इसकी भी डेथ होती है 1839 में, अपने ही फादर के बाद ही, इसके फ़ौरन बाद ही खड़क सिंह की भी डेथ होती है। कहते हैं कि इसकी डेथ हुई थी प्रिजन में, किससे, पॉइजन से, जहर दिया गया था इनको। फिर इसके बाद जब खड़क सिंह की भी डेथ हुई, इसके बाद इनका बेटा आ गया था प्रिंस नवनिहाल सिंह। 1839 से 1840 तक खाली 1 साल के लिए ये बन गए थे यहाँ पे रूलर। ये थे ग्रैंड सन, यहाँ पे ग्रैंड सन है एक्चुअली, ये सन थे खड़क सिंह के, और ग्रैंड सन थे ये रंजीत सिंह। ही वॉज द सन ऑफ, यहाँ पे ही वॉज द सन ऑफ खड़क सिंह, ये भी मर जाता है। फिर क्या हुआ, चांद कौर, वाइफ ऑफ खड़क सिंह, ये जो खड़क सिंह की बीवी थी, चांद कौर था जिसका नाम, ये प्रिंस नवनिहाल की माँ थी। यहाँ पे याद रखेंगे, खड़क सिंह की बीवी थी चांद कौर, प्रिंस नवनिहाल की माँ थी, और बहू थी ये रंजीत सिंह की। ये यहाँ पे थ्रोन पे आ जाती है खाली 2.5 महीने के लिए, 2.5 मंथ्स। ये इसने एक्चुअली ये रीजेंट थी, यानी कि टेम्पोरेरी बेसिस पे थी। ये किसकी तरफ से थी थ्रोन पे, ऑन बिहाफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड ऑफ नवनिहाल सिंह। क्योंकि नवनिहाल सिंह की बीवी जो थी, जिसका नाम था साहिब कौर, वो पेट से थी, जबकि इसका शौहर जो था, इसका हस्बैंड जो था साहिब कौर, वो मर गया, प्रिंस नवनिहाल सिंह। तो इन्होंने सोचा कि अब जो बच्चा पैदा होगा वो यहाँ पे थ्रोन संभालेगा, वो यहाँ पे रूलर बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ दैट वाज स्टिल बॉर्न, यानी कि वो मरा हुआ पैदा हुआ। और फिर क्या हुआ, चांद कौर के बाद शेर सिंह यहाँ पे रूल पे आ जाते हैं 1841 से 1843 तक। ये कौन थे, सन ऑफ रंजीत सिंह। देखिए, जब रंजीत सिंह की डेथ हुई, खड़क सिंह आ गए, वो कौन थे, रंजीत सिंह के सन। फिर रंजीत सिंह के ग्रैंड सन आ गए, नवनिहाल सिंह। उसके बाद रंजीत सिंह की डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू आ जाती है चांद कौर। फिर इसके बाद शेर सिंह आ जाते हैं, फिर से इन्हीं का बेटा शेर सिंह जो था, वो रंजीत सिंह का बेटा था। यानी कि पहले इसका भाई आया था खड़क सिंह की डेथ हुई थी, उसका बेटा आया था नवनिहाल सिंह, उसके बाद खड़क सिंह की बीवी चांद कौर, इसके बाद
फिर से थ्रोन पे आ जाते हैं रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह। ये रह जाते हैं यहाँ पे 2 साल के लिए। इसको भी मर्डर किया जाता है 1843 में। किसने? अपने ही कज़न ने, जिसका नाम था अजीत। ये ऑफिसर थे आर्मी में। ये इसको मार डालता है यहाँ पे। जब से शेर सिंह की भी डेथ हुई, इसको भी मर्डर किया गया। इसके बाद आ गया दलीप सिंह 1843 से 1846। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि दलीप सिंह कौन थे। वो रानी जिंदान कौर या रानी जिंद कौर जिसको कहा जाता है, उसी के बेटे थे। और ये रानी जिंद कौर कौन थी? ये लास्ट वाइफ, लास्ट स्पाउस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। हमने देखा था कि रणजीत सिंह ने बहुत ज़्यादा शादियाँ की थी, मैट्रिमोनियल अलायंस थे तब। मैट्रिमोनियल अलायंस मीन्स बहुत सी शादियाँ, बहुत सी जगहों से इसने अपनी बीवियाँ लाई थी। और उसी की जो लास्ट बीवी थी रानी जिंद कौर या रानी जिंदान कौर, उसी का बेटा था दलीप सिंह। 1843 इसने प्रोक्लेम किया खुद को महाराजा। और इसकी माँ जो थी रानी जिंदान कौर या रानी जिंद कौर, शी एक्टेड एज अ रीजेंट। और इन्होंने एक बंदे को वजीर बनाया, हरी सिंह डोगरा को। ये हरी सिंह डोगरा है यहाँ पे इनके वजीर। फिर क्या हुआ? हरी सिंह डोगरा को भी मर्डर किया जाता है 1844 में। इसके बाद ये एक नया वजीर बनाते हैं, जवाहर सिंह। ये जवाहर सिंह कौन थे? ये जो दलीप सिंह थे इसके मामा थे। दलीप सिंह के मामा थे जवाहर सिंह, क्योंकि ये ब्रदर थे रानी जिंद के। इसकी भी डेथ हुई 1845 में। यानी एक साल तक यहाँ पे खाली या रूलर रहता है या इनका कोई वजीर रहता है खाली 1 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 3 साल के लिए। जब जवाहर सिंह की भी डेथ हुई 1845 में, तो इन्होंने अपना एक नया वजीर बनाया, लाल सिंह। लाल सिंह ने यही थे जिन्होंने आर्मी को लीड किया था फर्स्ट एंग्लो सिख वार में। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हम आगे डिस्कस करेंगे। तेजा सिंह कौन था? ये कमांडर ऑफ फोर्स था। और इन्हीं का लास्ट सिख गवर्नर था शेख इमामुद्दीन। कब? 1845 में। देखिए यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि रणजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में। फिर इसके बाद वीक सक्सेसर्स आए इनके, खड़ग सिंह, प्रिंस नौनिहाल सिंह, क्योंकि इनका टेन्योर जो था वो खाली साल 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने जो अपनी एम्पायर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी, वास्ट एम्पायर थी। और इसी के क्योंकि हम कौन सा पीरियड डिस्कस कर रहे हैं, 1819 से 1845 वाला पीरियड। इस पीरियड के दौरान यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ऑलरेडी इंडिया में इंटर हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वो ऑलरेडी यहाँ पे थे। तो रणजीत सिंह ने अपने अच्छे टर्म्स, अपनी अच्छी रिलेशन बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो इन्होंने इन पे हमला नहीं किया था, अटैक नहीं किया था इन पे। तो जब इनकी डेथ हुई तो बाद में इनके वीक सक्सेसर्स आए, इनकॉम्पिटेंट रूलर्स आए, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दलीप सिंह, खड़ग सिंह। ये खाली 3-3, 4 साल या 2-2 साल के लिए रहे। देखिए, जितना ज़्यादा इंसान किसी जगह पे टिकता है, किसी जगह पे रहता है, तो उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रांग बनता है, उसका रूल उतना ही स्ट्रांग होता है, एम्पायर उसकी वास्ट बनती है। लेकिन जो यहाँ पे ये वाले रूलर्स थे, ये खाली कुछ ही सालों के लिए रहे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इनकी एम्पायर जो थी, इनका रूल जो था वो वीक होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर क्या हुआ कि 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार लड़ा गया। ये किन के बीच में था? इट वॉज ए वॉर बिटवीन सिख्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सिख्स की तरफ से कौन लड़ रहा था यहाँ पे? जो इन्होंने लाल सिंह नया वजीर बनाया था और तेजा सिंह जो इन्होंने कमांडर बनाया था, यही सिख्स की आर्मी को लीड कर रहे थे। सिख्स की आर्मी के ये हेड थे यहाँ पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था सर हेनरी हार्डिंज फर्स्ट। तो फिर क्या हुआ? सिख्स ने एक्चुअली ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार था, ये इन्होंने हारा और एक ट्रीटी साइन की गई। वॉर तो लड़ा गया, वॉर के बाद तो ओब्वियसली ट्रीटी ही होती है। और कौन सी ट्रीटी यहाँ पे साइन की गई? ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या हुआ कि ये मार्च 9, 1846 को साइन की गई बिटवीन दलीप सिंह कौन थे? ये इस वक्त सिख्स के क्या थे? महाराजा थे। दिलीप सिंह के बीच में साइन हुई और सर हेनरी हार्डिंज, इन दो बंदों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर।
कब? मार्च 9 1846 में। फिर क्या हुआ? अब इन्होंने ये जीता ये जंग, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, किन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यही तो आगे अपने पॉइंट्स रखेंगे ना, अपनी शर्तें रखेंगे ना, क्योंकि इन्होंने जीता है तो ओवेस्ली ये अपनी शर्तें रखेंगे यहाँ पे। इनकी पहली शर्त क्या थी कि आप वॉर इंडेमनिटी दोगे 1 करोड़ रुपीज़ का, क्योंकि आपने हमारे साथ वॉर लड़ा है, हमारा खसारा हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, तो आप उसकी भरपाई करोगे, आपको हमें 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा सिक्स को। और क्या थी दूसरी, सॉरी, दूसरा क्या था पॉइंट यहाँ पे? जलंधर दोआब जो था। दोआब मीन्स जो दो रिवर्स के बीच में एक लैंड होती है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ये लैंड। और जलंधर दोआब जो था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप जलंधर दोआब जो है वो हमको दोगे। ये किन दो रिवर्स के बीच में था? सतलुज और बियास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जलंधर दोआब वॉज बिटवीन सतलुज एंड बियास रिवर। इन्होंने कहा कि ये आप हमें दोगे। तीसरा पॉइंट था, दिलीप सिंह कंटिन्यू करेंगे एज अ महाराजा और रानी जिंदन कौर उसकी रीजेंट रहेगी, क्योंकि ये क्या करते थे, कहीं पे ये वहाँ पे जो ये वार करते थे, ये जीत जाते थे, वहाँ पे ये जो रूलर रखते थे उसको रूलर नाम का रखते थे। एक्चुअली ये खुद रूल कर रहे थे, लेकिन वो जो बादशाह ये रखते थे, रूलर रखते थे, महाराजा रखते थे, वो खाली नाम का होता है और काम ये सारा खुद ही करते थे। और कहा कि आप अपनी आर्मी को रिड्यूस करोगे और वहाँ पे हमारी ब्रिटिश आर्मी को अपॉइंट करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, और एक बंदा आप रेजिडेंट रखोगे ब्रिटिश का सिख एम्पायर में। और जो पहला बंदा था वो कौन था? सर लॉरेंस। ये हमने देखा, एक तो इनको 1 करोड़ रुपया जलंधर दोआब देना पड़ेगा, दिलीप सिंह कंटिन्यू करेंगे ऐसा महाराजा खाली नाम के, सिख आर्मी को रिड्यूस करेंगे और ब्रिटिश आर्मी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, एक सिख रेजिडेंट रखेंगे, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे आप सिख एम्पायर में। और वो कौन था? पहला सर लॉरेंस। सिख एम्पायर जो थी, दे कुड ओनली पे 50 लाख रुपीज़ एंड ऑफर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड बिटवीन रिवर। यहाँ पे इंडिया नहीं है, इंडस है। इन्होंने कहा कि हम खाली 50 लाख दे सकते हैं आपको, और आप 50 लाख के बदले क्या करो, इंडस और रिवर रावी के बीच में जो ये लैंड है, आप उस लैंड को ले लो। 1 करोड़ रुपीज़ के भी 1 करोड़ रुपीज़ में आप ये लैंड ले लो। लॉर्ड हार्डिंज ने कहा कि मैं इसका क्या करूँगा। ये किसको अप्रोच करता है? गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह को ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था कि वो कैसे रंजीत सिंह की आर्मी में ज्वाइन होते हैं, फिर रंजीत सिंह उनको ये जम्मू जो थे एज अ जागीर वहाँ पे देते हैं। तो ये जब इनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि आप ये हमसे ये टेरिटरीज ले लो बिटवीन रिवर इंडस एंड रावी और हमें 1 करोड़ रुपया दे दो। बट गुलाब सिंह ने क्या कहा कि मैं खाली आपको 75 लाख नैनकशाहीज दे सकता हूँ, मेरे पास खाली इतने, मैं इतना ही दे सकता हूँ। और फिर क्या हुआ, 25 लाख के बदले में इससे टेरिटरी ली गई थी साउदर्न साइड में। देखिए ये अगर कश्मीर है, यहाँ पे ये कश्मीर है, ये अगर ईस्ट है, ये यहाँ से वेस्ट है, ये यहाँ से नॉर्थ है, ये और ये यहाँ से साउथ है। और इसको कहा कि हम यहाँ से साउथ की तरफ से आपकी टेरिटरीज लेंगे, किन के बदले? 25 लाख रुपीज़ के बदले में, क्योंकि ये खाली 75 लाख नैनकशाहीज दे सका था। तो जो इनके बीच में अब जो ट्रीटी हुई थी महाराजा गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 कहा जाता है। हमने अभी पढ़ा ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये किसके बीच में हुई? दिलीप सिंह और सर हेनरी हार्डिंज के बीच में। कब हुई? मार्च 1946 में। अब इसी के कुछ दिन बाद ही एक दूसरी ट्रीटी साइन होती है। वो किसके बीच में होती है? महाराजा गुलाब सिंह जो डोगरा थे और किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इसी को ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सेल डीड ऑफ कश्मीर। यहाँ पे क्या हुआ? सिख रूल ख़त्म होता है और जो डोगरा रूल है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1947 तक, 1846 से 1947 तक। और महाराजा गुलाब सिंह जो थे, ये इनकी पैदाइश कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1792 को। और ही टर्नड आउट टू बी द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसी की रीन के दौरान, इसी के टेनवर के दौरान, टाइम जो था इसका, जब इसने रूल किया था यहाँ पे, तो बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी, बाउंड्री यहाँ पे डिमार्क की गई थी इसी की रीन के दौरान।
अब यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमने डिस्कस किया कि महाराजा गुलाब सिंह टर्नड आउट टू बी द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको बी पार्ट यहाँ पे आएगा। अब है विच ट्रीटी वाज नोटोरियसली नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर, तो किसको कहा जाता है सेल डीड ऑफ कश्मीर, तो वो कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर को, जो साइन हुई थी 1846 में। कब, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को। ए पार्ट है यहाँ पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड हु वाज द रूलर ऑफ लाहौर देन। दिलीप सिंह, मियां सिंह, लाल सिंह, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि जब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी तब यहाँ पे दिलीप सिंह रूलर थे, जो लास्ट रूलर थे इसके, तो इसको आ जाएगा दिलीप सिंह। कौन थे ये रानी जिंद कौर के बेटे थे, बाप था इनका महाराजा रंजीत सिंह। When did the Treaty of Lahore take place? ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? मार्च 9 को 1846 को। ये हुई थी सिक्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सिक्स की तरफ से दिलीप सिंह था और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड हॉर्डिंज फर्स्ट थे। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ सिख रूल। सिख रूल के लास्ट गवर्नर कौन थे? ये इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो थे शेख इमामुद्दीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिख एम्पायर। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।